वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 27 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। वीरेंद्र भट्टाचार्य जी ने पूछा कि मनुष्य के रोग शोक अभाव अभियोग दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि 3 चीज़ों की आवश्यकता है। प्रथम चाहिए आदर्श में दीक्षा और चाहिए सदाचार परायणता, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, जिसमें शरीर मन शुचि शुद्ध सुस्थ रहे, ऐसा करना ही शारीरिक और मानसिक सदाचार है। एक मुखीन आदर्शानुगतिशीलता ही है आध्यात्मिक सदाचार। इसके अलावा हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के प्रति विद एक्टिव इंटरेस्ट सक्रिय सेवा सहित इंटरेस्टेड अंतराशी होने की आवश्यकता है। ये सब ऑटो इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतः स्वेच्छ दायित्व बोध पर बेस्ड प्रतिष्ठित होंगे। अपने परिवार के लिए मनुष्य जिस प्रकार फील बोध करता है, वास्तव में कुछ करता है, एक दूसरे के लिए भी मनुष्य को वैसा ही बनना चाहिए। सभी को लेकर मानो एक परिवार है। इस परिवार की उन्नति के लिए हर व्यक्ति उत्तरदायी है। जिसकी जैसी क्षमता है, जिसका जैसा गुण है, जिसकी जैसी प्रकृति है, 16 आने उसका वह सद्व्यवहार करेगा, धोखा नहीं देगा। उसे लेकर ऐसी चेष्टा करेगा जिससे प्रत्येक की क्षमता गुण और प्रकृति पुष्ट हो। अपने चरित्र और आचरण द्वारा उन चीज़ों को यदि संचारित कर सको, मनुष्य के अभ्यास में इन्हें ला सको, रोग शोक अभाव अभियोग कहाँ भाग निकलेंगे उसका पता भी नहीं चलेगा। पहले तुम लोग यहाँ लग जाओ। ऐसा करके यहाँ के एटमॉस्फियर आबो हवा को भरपूर कर दो। निष्ठुर पर मधुर भाव से इसे करना ही होगा। निष्ठुर भाव से इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम अपनी एवं दूसरे की सत्ताघाती प्रवृत्तियों के प्रति निष्ठुर न हों तो सत्ता के प्रति ही निष्ठुर बनेंगे। चक्रपाणी दा की स्त्री रेणु माँ का प्रसव काल में देहांत हो गया है। उस विषय में श्री ठाकुर ने बड़े दुख के साथ कहा, न जाने महिलाएं सुप्रजनन नीतियाँ अच्छी तरह जानती हैं या नहीं। नारीर नीति नारीर पथे पुस्तकों को शायद अच्छी तरह पढ़ती भी नहीं हैं, या उन्हें जानने पर भी उनका पालन नहीं करते हैं। मैंने जितनी बातें सार में कही हैं, यदि उतना भी करें तो माता पिता एवं संतान का हर तरह से मंगल ही होगा। राष्ट्र के स्वास्थ्य आयु धी और कर्म शक्ति देखते देखते बढ़ जाएंगे। विवाह ठीक तरीके से कराना चाहिए। हर तरह से वर को श्रेय होना चाहिए, खासकर वंश में तो होना ही चाहिए। अनेकों तो इस दिशा में ध्यान ही नहीं देते हैं, उसके फलस्वरूप मंगल नहीं होता है। वर की कुल कृष्टि एवं प्रकृति कन्या की कुल कृष्टि और प्रकृति की परिपूरणी होगी। कन्या की कुल कृष्टि और प्रकृति वर की कुल कृष्टि और प्रकृति की परिपोषणी होगी। कन्या का कुल एवं कन्या स्वयं उस लड़के को पाकर अपने को धन्य समझेगी। जो लड़की ऐसा श्रद्धाप्लुत भाव लेकर आती है, वह स्वामी के संसार को अपना तीर्थ स्थान समझकर सभी को यथोपयुक्त सेवा से प्रसन्न करती हुई सार्थक होती है। अपने हृदयपूर्ण प्रीति और प्राण पोषणी दक्षता द्वारा संसार को लाभान्वित करती है। वह जानती है कि मनोज्ञ व्यवहार किसे कहते हैं। बिना कहे सुने जब जैसी आवश्यकता होती है उसे करने में वह अभ्यस्त होती है। लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग शिक्षा बचपन से ही देनी चाहिए। अपने पिता के घर में ऐसा अभ्यास बना रहता है तो विवाह के बाद कष्ट नहीं होता है। फिर भी इन सभी कार्यों की जड़ में सुकेंद्रिक श्रेय प्रीति रहनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें सहज हो जाती हैं। जो लड़कियां पितृभक्त होती हैं वे साधारणतया अच्छी होती ही हैं। भक्ति की भी एक पहचान होती है। भक्ति चिरकाल ही कर्म मुखर होती है। जिसकी जो भक्ति करता है, प्रेम करता है, वह उसे प्रसन्न रखने तथा उसकी स्वस्थि के लिए हर समय एड़ी से चोटी तक पसीना बहाने के लिए प्रस्तुत रहता है। वह अपने चरित्र को बनाने के लिए भी वैसा ही काम करता है। उस प्रकार कार्य करते रहने के फलस्वरूप प्रवृत्तियां भी नियंत्रित हो जाती हैं।
इसीलिए वैसी पितृभक्त लड़की यदि आदर्श प्राण उपयुक्त लड़के के साथ सौंपी जाती है तो उसे वह अपना अस्तित्व समझकर ग्रहण करती है। उसके बिना उसकी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है। उसके लिए किसी कष्ट को भी वह सुखकर समझती है। वही संसार स्वर्ग बन जाता है। वैसी दंपत्ति के माध्यम से ही देव शिशु का आविर्भाव होता है। यदि वंश परंपरा में विवाह ठीक तरीके से होता है तो यह देखा जाता है कि एक वंश किस प्रकार धीरे धीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। पर इसके साथ आदर्श प्राणता एवं सुशिक्षा का संयोग भी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की स्वभावतः झोंक भी इस दिशा में रहती है। यदि कहीं भी बेमेल विवाह होता है तो वंश परंपरा में वह कितना आफत मोल लेता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। लाखों महापुरुष एवं शिक्षा व्यवस्था रहने पर भी उन्हें मनुष्य बनाना कठिन हो जाता है। बिस्मिल्लाह ही गलत है, कैसे बनाया जाएगा? इसीलिए मैं शादी विवाह और सुप्रजनन के विषय में उतना सावधान करता हूँ। मेरी बातों को बाह्य रूप से ग्रहण करते हो पर आंतरिक भाव से उसे मस्तिष्क में रखते नहीं हो, इसीलिए ढिलाई रहती है। चारों ओर से लोगों का क्या सर्वनाश हो रहा है। यदि इस बात को तुम लोग समझते तो ऐसी ढिलाई से चल नहीं पाते, 16 बन जाते। परमपिता की दया से तुम लोगों ने इतनी संपदा पाई है। यदि इन्हें लेकर प्रचंड जीवन शक्ति प्राप्त कर न जियो, यदि संगति नहीं आए तो ऐसे लकीर का फकीर बनाकर चलने में क्या कोई आनंद है, क्या सार्थकता है? यह बात सही है कि तुम लोगों ने जो कुछ किया है वह नितांत कम नहीं है, किंतु जितना करना चाहिए था उसकी तुलना में वह कुछ नहीं है। अधीर आवेग से बातें करते हुए श्री ठाकुर मानो बिल्कुल तन्मय हो गए। उनका चेहरा दिव्य भाव दीपना में स्फीत, विस्फारित और आरक्तिम हो उठा। जो निकट में बैठे थे वे मौन हो उनकी बातें सुनते हुए सोचने लगे, उनकी दया जो मिली है उसकी कोई तुलना नहीं, किंतु उनकी इच्छा की पूर्ति करने में हमने आखिर कितना क्या किया। बातें शेष होते ही हरिपद्दा ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर उदास हो अन्य मनस्क भाव से तंबाकू पीने लगे। न जाने उनका मन किस अनजान राज्य में विचरण कर रहा है। बेला बहुत बीत चली है। कृषक गण उड़द के खेतों में कार्य करने के लिए आज उठे हैं। इधर समवेत प्रार्थना के लिए सभी उपस्थित हो रहे हैं। हरिपद्दा एवं उपस्थित भ्रातागण उठ खड़े हुए। उस समय श्री ठाकुर धीरे धीरे प्रातः क्रिया के लिए चले गए। किशोरीदा की परिचालना में मातृ मंदिर के बरामदे पर समवेत विनती प्रार्थना आरंभ हुई। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 163 से 166 तक। जय गुरु।